अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और जी आज का व्लॉग है नेक्स्टन बेबी जेली के बारे में, जो कि है कोको बटर के फ्लेवर कह लें आप या फिर प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे इस पेट्रोलियम जेली के बारे में अच्छी लगी है, शायद अब समर्स हैं तो इसलिए मुझे फ़ील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके अलावा शायद एक फैक्टर ये भी है कि जो स्पेशली पेट्रोलियम जेलीज़ होती हैं जो कि डिज़ाइन होती हैं बच्चों के लिए, तो वो उनकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी कम होती है, यानी वो बहुत ग्रीसी नहीं होती हैं, नरिशिंग होती हैं और थोड़ी सी ऑयली होती हैं, जिसको कहना चाहिए ना ग्रीसी नहीं होती, मतलब वो थिक सी लेयर एक नहीं बनाती, बिल्कुल स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देती हैं, हो जाती हैं और बिल्कुल ऑयल लाइक फ़ील आता है आपको। ठीक है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। इससे पहले मैं अपने इस चैनल के ऊपर दे चुकी हूँ एक रिव्यू अबाउट जॉनसन्स पेट्रोलियम जेली, और मैंने खैर अब उसको यूज़ करना क्विट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रीज़न्स थे जॉनसन्स को यूज़ करने, क्योंकि एक तो वो पैराबिन का जब से इशू हुआ है, या फिर ये फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाला इशू है, तो उसके बाद बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं अवॉइड करती हूँ यूज़ करना। तो इसलिए अपनी जो लोकल मेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनको यूज़ करना बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्टन जो है वो एक अच्छा ट्रस्टेबल ब्रांड है, मुझे तो बहुत पसंद आया है जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है बच्चों के लिए यूज़ कर रही हूँ और मेरे बच्चों को सूट भी करती हैं। तो जी बात हो रही थी इस पेट्रोलियम जेली की। अच्छा, जो एक जॉनसन का अगर मैं आपको कंपैरिज़न दूँ इसके साथ, तो बिल्कुल मुझे तो ऐसा फ़ील हुआ है कि वैसी ऑलमोस्ट ये वैसी ही है। बिल्कुल वैसी तो नहीं होगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना एक फ़ॉर्मूला होता है और उसके तहत वो डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन ये अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये अच्छी हैं और स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हैं। और दूसरा, मैं कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ कि जो मैं यूज़ नहीं कर चुकी होती। तो ये भी पेट्रोलियम जेली जो है वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपने बच्चों पे। और इसकी जो प्राइस है वो जैसे कि मेंशन्ड है यहाँ 475 रुपीज़ में ये आपको मिलेगी, लेकिन मैंने जब ये बाय की है तो मुझे तो ये 400 रुपीज़ में ही मिली है, क्योंकि मैंने इसको सुपर मार्केट से बाय किया है। आप लोग भी अगर इसको सुपर मार्केट से बाय करते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट इतनी ही प्राइस में मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको कहीं बाहर से बाय करते हैं तो ये आपको 475 रुपीज़ में ही मिलेगी। ठीक है, और बाकी इसके ऊपर जैसे कि मेंशन्ड है कि 24 आवर्स का आपको प्रोटेक्शन देती है ये, और जो इसकी क्वांटिटी है वो है जी 100 ml। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेट्रोलियम है इसके अंदर, और इसोपैराफिन है, परफ्यूम है, थियोब्रोमा ऑयल है, यानी कोको बटर है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम कोई होगा जो कि इसके ऊपर अवेलेबल है। और डायरेक्शंस क्या है: जेंटली मसाज दिस नेक्स्टन बेबी जेली इनटू डैम्प स्किन आफ्टर अ बाथ और अ वार्म शावर। ठीक है, ऑल्सो अप्लाई टू योर फेस और नेक ट्वाइस अ डे। इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट विद आइज वॉश इट थॉरली विद वाटर। तो जैसा कि हमने देखा कि इसको हमें यूज़ करना है अपनी डैम्प स्किन के ऊपर, यानी जब वो हल्की सी वेट या गीली होगी तो हमने इसको अप्लाई करना है, और बिल्कुल ड्राई स्किन के ऊपर इसके वो वाले रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर हम इसको डैम्प पे करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, प्राइस भी मैंने आपको बता दी है, इसकी क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी है। करता क्या है जी, ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और नरिशमेंट आपकी स्किन को देता है। और जो भी इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या जो भी इसकी अचीवमेंट्स हैं वो जी यहाँ पे मेंशन्ड हैं। और बाकी इसके अलावा मेरी तरफ़ से तो ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इसके अलावा भी, कोको बटर के अलावा भी इसके और भी जो कहना चाहिए कि फ्लेवर्स कहूँ अब मैं या क्या कहूँ मैं इसको, लेकिन ये इसकी जो और वैरायटी है, चलिए वैरायटी इसको कह लेते हैं, तो वैरायटी और भी इसकी अवेलेबल है। और मैं डेफ़िनेटली जब ये फ़िनिश हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं न्यू वन जो बाय करूँगी तो वो मैं किसी और ब्रांड तो सेम ही होगा, लेकिन मैं कोई और वैरायटी जो है इसकी वो ट्राई करूँगी, और होपफुली वो भी इतनी ही अच्छी होगी जितनी कि ये है। और अब वो कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि जी आप गर्मियों में भी बेबी जेली का यूज़ क्यों करती हैं। तो बच्चे क्योंकि बार बार स्किन वॉश कर रहे होते हैं और हम खुद भी कर रहे होते हैं, तो मुझे तो फिर ऐसा फ़ील होता है कि एक या दो दफ़ा दिन में अगर पेट्रोलियम जेली का यूज़ ना किया जाए एक्सेसिवली, जो आपके ड्राई पार्ट्स होते हैं तो वो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, स्पेशली जो हमारी हील्स वगैरह होती हैं।
तो जनाब ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। मक्खी मुझे बहुत तंग कर रही है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है वॉइस की वजह से, वरना नॉइज़ बहुत आता है। तो जी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।